महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और अश्विन कृष्ण की पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। अर्थात यह व्रत 16 दिनों तक रखा जाता है। तो सखियों, सबसे पहले स्नान आदि करके सुबह सुबह संकल्प करें। संकल्प इस मंत्र के साथ करें। करिष्येऽहं महालक्ष्मी व्रत में स्वतत्परायणा तद्विघ्नेन मे यातु समाप्ति स्वतः प्रसादत। इसका ये अर्थ होता है कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके महाव्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। आपकी कृपा से मैं यह बिना विघ्न के संपूर्ण करूंगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर पान के पत्ते पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पाटे पर रखें। 16 कच्चे सूत का 16 गांठ का डोरा पाटे पर रखे। प्रत्येक गांठ पर लक्ष्म्यै नमः कहकर लाल चंदन का जल मिश्रित कुकू से पूजा करे, पुष्प चढ़ावे, फिर डोरा हाथ में बांध लेवे। फिर 16 दिन तक नित्य 16 दूब के पल्लव लेकर 16 गेहूं के दाने हाथ में लेकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करे। फिर 16 बोलों की कथा बोले। तो 16 बोल की कथा मैं आपको सबसे पहले सुनाने जा रही हूँ। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊँचो सो पाटनपुर गांव, जहाँ के मगरसेन राजा दमयंती रानी। कहे कहानी हमसे कहते तुमसे कहते, सुनो माँ लक्ष्मी रानी 16 बोलों की कहानी। प्राचीन मान्यता है कि एक बार गांधारी और देवी कुंती ने महालक्ष्मी जी का व्रत किया। व्रत के 16 दिन तक स्त्रियां दोनों के यहाँ पूजन करने आती थी, पर 16वें दिन 100 कौरवों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मिट्टी का हाथी बना दिया। उस वजह से देवी गांधारी ने सभी को अपने यहाँ बुलाया और सभी स्त्रियां उनके वहाँ चली गई। इस बात से उन्होंने देवी कुंती को अपने यहाँ नहीं बुलाया। देवी कुंती इस बात से बहुत ही दुखी हुई और उनका पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की और वह बैठ गई। जब अर्जुन ने अपनी माँ को उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा और कहा कि माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब देवी कुंती ने बताया कि कौरवों ने इतना बड़ा हाथी बनाया है कि सभी स्त्रियां उनके यहाँ पूजन करने चली गई और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा कि माँ, आप पूजा की तैयारी करो, मैं असली का हाथी ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने पिता के यहाँ इंद्रलोक पहुँचे और वहाँ से ऐरावत हाथी ले आए। जब नगर में ये बात फैली कि साक्षात ऐरावत हाथी कुंती के यहाँ आए हुए हैं, तो नगर की स्त्रियाँ पूजा करने के लिए उनके यहाँ आ पहुँची और इस प्रकार सभी स्त्रियों ने महालक्ष्मी की पूजा की। इस दिन महालक्ष्मी को पंचामृत से स्नान, वस्त्र आदि, काजल, मेहंदी, पुष्प आदि चढ़ाकर भोग लगाया जाता है। इस प्रकार 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। दिन भर व्रत करके रात्रि को चांद को महालक्ष्मी के प्रति अर्घ देकर माँ लक्ष्मी जी से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की जाती है। 4 ब्राह्मण व 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाया जाता है या यथाशक्ति भोज्य पदार्थ दिया जाता है। एक सूप में पहले 16 सुपारी, 16 फूल या फूल माला, 16 दूब, 16 चावल, 16 लाल सूत, नाना प्रकार के खाने के सामान, 16 पदार्थ, 16 संख्या में जैसे पापड़ी, शक्कर पारे, जलेबी, इमरती आदि रखकर सूप को ढक दे। महालक्ष्मी जी को निम्न मंत्र कहकर अर्पित करें। तो मंत्र इस प्रकार है। क्षीरोदार्ण वस्मभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा। इसका अर्थ है, क्षीर सागर से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। और इसके अलावा एक और पौराणिक कथा मान्यता में है, तो वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह विष्णु जी का बड़ा ही पक्का भक्त था। वह नित्य पूजा किया करता था और नियम से मंदिर जाया करता था। मंदिर जंगल में बहुत ही दूर था और तेज़ धूप, वर्षा आदि उसके नियम में कभी बाधा नहीं डाल पाते थे।
एक दिन उसकी लगन देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए धन प्राप्ति का एक उपाय बताता हूँ। मेरी पत्नी लक्ष्मी जी एक औरत के भेष में मंदिर के सामने रोज़ गाय के गोबर को उठाने आती है और उनके कंडे थापने आती है। जब वह यहाँ से जाने लगे तो तुम उनका आंचल पकड़ लेना और छोड़ना मत। जब तक मत छोड़ना तब तक वह तुम्हारा घर जाना स्वीकार ना कर ले। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने दूसरे दिन यही किया। वह सुबह 4 बजे उठ के मंदिर पहुंचा। मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडे थापने आई तो ब्राह्मण ने उनके पास जाकर उनका आंचल पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से अपना आंचल छोड़ने के लिए कहा, पर उसने नहीं छोड़ा। कहा, आप मेरे साथ घर चलकर रहने का वादा करें तो मैं छोड़ूं। लक्ष्मी जी जान गई कि यह सब विष्णु जी का ही काम है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम राधा अष्टमी से शुरू से 16 दिन तक पति पत्नी दोनों नित्य मेरी मूर्ति स्थापना करके उसके विधि पूर्वक 16 प्रकार से पूजा करो और 16वें दिन पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर ध्यान लगाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर लक्ष्मी जी को पुकारते ही वो आ गई। उनके घर में भोजन करके निवास करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, ब्राह्मण के घर में निवास किया उसी प्रकार हमारे घर में भी निवास करे। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में निवास करे। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ राजरानी, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय।